हाँ भाई, तो आज आप लोगों के सामने अगला पार्ट क्वेश्चन नंबर 18 है। तो 18वें सवाल में आप लोग देखें, थोड़ा बड़ा सवाल दिख रहा है और बड़ा ही है ये। आप लोग इसमें एक नई चीज सीखेंगे कि अगर यहाँ डी टी होगा तो टी के साथ हम काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम टी मानेंगे, यहाँ पर डीएक्स चलेगा। तो इसमें थोड़ा फर्क आप लोग देखेंगे, ध्यान से समझें इस चीज को, नहीं बच्चे यही गलती कराते हैं। तो हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर टी मान रहे हैं पहले, क्योंकि इस प्रकार के सवाल हमने नहीं किए हैं, ये बड़ा बन रहा है इस प्रकार की डिजाइन। तो हमने एक्स स्क्वायर बराबर क्या माना, टी, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर कई जगह लिखा हुआ है। अब अवकलन नहीं करेंगे इसका, अवकलन करते हैं तो पूरा सवाल टी में आ जाता है, क्योंकि डीएक्स भी डी टी हो जाता है। अवकलन करेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है अवकलन से, कुछ कटेगा नहीं। अगर अब तुम देखें नई चीज, यहाँ पर फिलहाल टी मान है तो t+1 सवाल में वैल्यू लगा रहे हैं, और t+2, t+3, क्योंकि एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या लिया है, t, और t+4। इसका ऐसे मल्टीप्लाई करें, पूरा मल्टीप्लाई करें तो t²+2t+1t और +2 बन जा 2, t²+4t+3t और +12, जाति से जाति मिलाएं, t²+2t और 1t, 3t+2, t²+7t+12। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो सवाल है इसमें दो पावर यहाँ है, दो ही पावर यहाँ है, यानी दोनों की पावर एक जैसी है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा बेटा। क्या करना पड़ेगा, भाग। नीचे वाले नंबर का ऊपर वाले में क्या करना पड़ेगा, भाग। तो भाग मैं यहाँ कर रहा हूँ, फिर उसको साफ कर दूंगा, समझे भाग किस प्रकार करते हैं। t²+7t+12 का भाग देना है, t²+3t, यही बड़ा सवाल है, बाकी सब सवाल नॉर्मल है। +2 बेटा भाग करेंगे, t² से t² कट जाएगा कितनी बार, एक बार, एक, t²+7t+12। देख लो ना, देख लो ना, देखिए खिलौना हंस क्यों रही है, इधर देख, इधर देख तो सही, इधर नहीं देख रही है, कैमरे में इधर देख। चल ठीक है, तो है खिलौना लिया अपने ऊपर से, जा। हाँ खिलौना भी लिया, हाँ खिलौना भी लेकर आ, के बाद लगा दे लड़के। तो बेटा ये हमने डिवाइड किया, इसका से मल्टीप्लाई किया। अब ये देखें चिन्ह बदलते हैं, भाग सभी बच्चे जानते हैं, जो नहीं जानता वो तो सीखें। माइनस का बचा 4t और माइनस का बचा 10, ठीक है। अब कौन सा पहले लिखा जाता है, पहले भागफल लिखा जाएगा। एक इस वाली सवाल को डिजाइन बनाना। अच्छा एक नई चीज, हाँ जो बताए, जो dx है वो यहाँ भी dx रहेगा, यहाँ भी dx रहेगा और यहाँ भी dx रहेगा, क्योंकि dx हटा नहीं है, हमने अवकलन नहीं किया है, तो dx की जगह पर dt आ जाएगा, समझ में आई। अब इसकी जगह पर हम लिखेंगे 1, फिर यहाँ प्लस लगाते हैं, आप प्लस लगा लें, शेषफल -4t-10 अपॉन, बिल्कुल, t²+7t+12, और यहां पर चल रहा है dx। अब इसमें देखें, उसको मैं साफ कर दे रहा हूं, ठीक है। भाग को सही बच्चे ध्यान से समझेंगे, अन्यथा समझ में नहीं आएगा, सवाल बड़ा है, सबसे बड़ा इस एक्सरसाइज का सवाल है। 1, इसमें से मैं माइनस बाहर निकालू, माइनस, ध्यान दें माइनस बाहर निकाल रहा हूं तो यहां पर माइनस लग जाएगा, और माइनस का मैंने निकाला 2, माइनस का 2 निकाला तो ये हो जाएगा प्लस का 2, ये हो जाएगा बेटा प्लस, तो माइनस बाहर निकाला है और 2 से इसमें डिवाइड जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 5। इसके फैक्टर लिख सकते हैं आप, जो थे ये वाला नीचे वाला था, इसके फैक्टर t+3 और t+4,
4 और यहां पर अभी फिलहाल dx, याद रखेंगे dx नहीं हटेगा लड़के। अब आप लोग देखें इसको, तो मैं एक काम कर रहा हूं, 1 अलग, इसका समाकलन अलग, ठीक है। अच्छा ये वाला जो सवाल है इसमें से मैं भी यूं लिख लूं 2 और इसमें ब्रैकेट लगा दूं अभी समाकलन का निशान, क्योंकि 2 इसके पूरे के यहां पर बाहर है और मैं इसका समाकलन किसका करना है मुझे ध्यान देंगे आप लोग, इसका। बहुत बड़ा सवाल होता है ये, लेकिन कायदा से करेंगे तो आप करते जाएंगे, ऐसी कोई परेशानी नहीं आएगी। ये सवाल है। अब आप इसमें करें, कैसे लिखेंगे इसको देखें। इस वाले को केवल कर रहा हूं, इस वाले को, बस केवल इस वाले को, ये इससे अभी छेड़ेंगे नहीं, बाद में लगाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको कर रहा हूं 2t प्लस 5 बटे t प्लस 3 और t प्लस 4। तो बेटा इसे कैसे लिख सकते हैं, a बटे t प्लस 3 प्लस b बटे t प्लस 4 और ये dx है, अभी ध्यान रखेंगे क्या है, dx। dx जब हटेगा जब पूरा मैटर t में आ जाएगा, या t को हटाएंगे तो x के पदों में लाना पड़ेगा, तब समाकलन करेंगे इसका। तो हमने देखा वही तरीका, तो 2t प्लस 5 बराबर, मैं डायरेक्ट बराबर लिख दे रहा हूं, एलसीएम लेकर ये कट जाएगा, तो क्या आएगा a t प्लस 4 प्लस b t प्लस 3। बेटा अब t की वैल्यू क्या लगाएं, -3 लगा दें, ए और बी की वैल्यू निकालें, और ए और बी की वैल्यू यहां लगाऊंगा मैं, अभी ए और बी की वैल्यू यहां लगा के अभी समाकलन नहीं करूंगा, समाकलन जब करूंगा जब इसको किस पदों में कर लूंगा, एक्स के पदों में, तभी आंसर आएगा, अन्यथा डायरेक्ट आप समाकलन करेंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको किसके सापेक्ष करना है, एक्स के सापेक्ष। ये तरीका था। तो बेटा हमने एक्स टी बराबर क्या लगाया इसमें, -3, टी बराबर क्या लगाया, -3, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, -3 लगाएंगे तो देखें माइनस का 6 प्लस 5 -1, -3 यहां लगाऊंगा, प्लस का 4 तो क्या बचेगा 1, यानी ए की वैल्यू हमारी आ गई -1। ध्यान में बड़ा सवाल है, बी 0 हो गया। अब की बार -4 ले लें, टी बराबर -4, टी बराबर -4 लेंगे, यहां बताएं 4 दूनी 8, -8 प्लस 5 -3, ये 0, बी -4 प्लस 3, तो बेटा क्या बचेगा माइनस का 1, दोनों ओर माइनस से माइनस कर जाएगा, यानी बी की वैल्यू हमें कितनी मिली 3। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, ए और बी की वैल्यू डायरेक्ट यहां लगाकर इसको सॉल्व कर लेते हैं, गलत, ठीक है। तो आपने ये पूरा उतार लिया होगा, मैं इसको ठीक है मिटा रहा हूं। यहाँ मेन सवाल ये है, पूरा यहां से ये कॉपी यहां हो गया है, ठीक है, इसका समाकलन करेंगे, इस वाली लाइन को मैं मिटा दूंगा, देखते रहें। देखें इधर, बहुत ही अच्छा सवाल है। ए और बी के मान लगाएं, उसमें a -1, t प्लस 3, b की वैल्यू 3, तो बेटा 3 और t प्लस 4, और ये अभी चल रहा है dx। यहां बात समझ, अब बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट समाकलन कर देते हैं, ये ऐसे, ये गलत हो जाएगा तरीका, क्योंकि हमको x के सापेक्ष समाकलन करना है, ठीक है। तो पहले t की जगह पर जो हमने माना था x², उसको पुट कर लें पहले, सो ये x के पदों में हो जाएगा सवाल, ठीक है। माइनस बाहर निकाल लें, 1/x² प्लस 3 प्लस 3 बाहर निकाल लें बेटा, 1/x² प्लस 4, और यहां अब चल रहा है क्या dx। अब आराम से आप लोग इसका समाकलन इसका समाकलन कर सकते हैं, और फिर जब ये समाकलन हो जाएगा तो इस वैल्यू को कहां लगाएंगे, यहां पर, पूरा ये पूरा सिस्टम हट जाएगा और ये आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे क्या है, पार्टों में बांट दिया गया है, ये 2, बस यहां तक इतना मैटर पूरा सॉल्व किया जा रहा है, इधर का ये पूरा यहाँ आंसर आ रहा है इसका ये।
तो अब ये फॉर्मूला लगता है, एक ध्यान दें बच्चे, 1/, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस इसको मैं लिख दूं √3 का स्क्वायर प्लस 3 1/x स्क्वायर, इसको लिख दूं 2 का स्क्वायर। अब आप लोगों के सामने फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला क्या आता है कि एक ऊपर हो और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो। ये बेटा इसका समाकलन देखें आप लोग, ये फॉर्मूला लिख रहा हूं, पहले सूत्र पता है क्या है फॉर्मूला में, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है। बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से बच्चे ने याद किया हुआ फॉर्मूला है, बहुत ही काम का। तो बेटा क्या होगा, आप x की जगह पर x और a की जगह पर √3 लगाएं, इस वाले का भी और इसमें भी लग जाएगा, दोनों में लगेगा फॉर्मूला। तो मैं यहां कर रहा हूं, ध्यान दें, माइनस इसकी जगह पर केवल इधर a इतना सोल्व प्लस 3 इसकी जगह पर इधर सोल्व। कोई परेशानी किसी भी बच्चे को, 1/a और a की जगह पर क्या लगा हुआ है बताएं, √3 tan इनवर्स, x की जगह पर x और a की जगह पर बेटा √3, बिल्कुल इधर का हो गया, इधर आ गए 1/a यानी 1/2 tan इनवर्स x/2, बिल्कुल समझ में आ गई यहां तक बात, ठीक है। यानी इस वाले का समाकलन का आंसर ये आया है, ठीक है। अभी हमने अधूरा कर दिया, ये वाला समाकलन पूरा कर लिया, लेकिन अभी इनका समाकलन नहीं हुआ ये वाला, ठीक है। तो इधर से मैं मिटा दूंगा, इधर देखेंगे, अब मेन फाइनल आंसर पर आते हैं। ध्यान दें बेटा, फाइनल आंसर क्या कहता है, मेन फाइनल आंसर, इसका समाकलन x डायरेक्ट -2 और इस वाले पूरे का आंसर, इस वाले का पूरे का आंसर ये -1/√3 tan इनवर्स x/√3, कोई परेशानी बच्चे, इस वाले का पूरा प्लस 3/2 या 1/2 tan इनवर्स x/2। इधर ध्यान दें बेटा, ये बारीकी से समझे, 3 1/2, ठीक है, जैसा है जैसा लिखा है। दे दे इधर, कहाँ चप्पल, इधर सरका दे, दे दे के बार खोल के। अब यहां से हमको क्या करना है, ये आंसर आएगा, सरका दे उधर, दे दे जल्दी के बार लगा जो बेटा। देखें इधर आंसर मिलाते रहेंगे अब लोग आप। अब इस 2 का पूरे में क्या कर दें, मल्टीप्लाई, एक बार आंसर मिलाएंगे। अब x माइनस माइनस प्लस 2 ऊपर बेटा, √3 नीचे, और tan इनवर्स x/√3 इस वाले का पूरे में, इधर भी ध्यान रखें। लेकिन एक चीज नई और याद रखें, इसका इसमें भी है, तो ये 3/2 होगा, ये क्या होगा 3/2, और इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से वो 2 कट जाएगा, तो 3 बचेगा, -3 tan इनवर्स x/2 प्लस सी। एक बार आंसर मिलाएगा लड़के, ये बहुत ही बड़ा सवाल, सीखने लायक सवाल, नहीं समझ में आया भाई हमें। अब इसमें नई चीज क्या सीखी कि अगर यहाँ पर dx होगा, अगर यहाँ तुमने अवकलन कर देंगे तो वो t के पदों में ही सवाल आ जाएगा, और सवाल t के पदों में आ गया तो डायरेक्ट हम समाकलन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर जो किया था इसका डायरेक्ट समाकलन कर सकते हैं। लेकिन अब समाकलन बच्चे कर देते हैं कि यहाँ पर 1/j तो log t कर देंगे, इसे गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या लगा हुआ है, dx। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आगे के सवाल 1 2 और हैं, इसी बेस पर आपको पता चल जाएगा कि कहां पर वैल्यू लगानी है, कहां t के पदों में करना है, ठीक है। इसको नोट करें, और किसी बच्चे के समझ में नहीं आई हुई ये वाली बात तो -2 का इसमें पूरे में मल्टीप्लाई कर दें, आप लोगों की समझ में आएगा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। तो बेटा अगला सवाल आपके सामने 19वां, इसमें भी वही कहानी है। बच्चे सोच रहे होंगे कि एक्स स्क्वायर की जगह पर आप टी मान लें, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक फायदा हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर की जगह टी माने उसका अवकलन कर देंगे तो 2x कट जाएगा,
जैसे माना एक्स स्क्वायर बराबर टी, तो इसका बेटा अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष, तो 2x dx बराबर dt, और dx बराबर हो जाएगा dt के नीचे 2x। अब सवाल पर लौटे, 2x एक्स स्क्वायर क्या माना था, t प्लस 1 t प्लस 3, और यहां पर जो dx लगा हुआ है उसकी जगह पर लिख जाएगा dt बटे 2x, और 2x से 2x कैंसिल, सवाल ये बचेगा। और ये सवाल बचा, और बाकायदा यहाँ पर भी dt, अब ये t के सापेक्ष पूरा मैटर करना है, आप में इसमें x रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लास्ट में आप आंसर रखेंगे तब रखने की जरूरत पड़ेगी। तो इसको सवाल को कैसे करेंगे, इस सवाल को कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ फाइनल आंसर लिखूंगा, यहाँ क्या लिखूंगा, फाइनल आंसर के लिए जगह छोड़ दी है मैंने, इसको यहां मैं उठा रहा हूं सवाल को, 1 बटे t प्लस 1 और t प्लस 3। बेटा इसको लिख सकते हैं a के नीचे t प्लस 1, ऐसे तो आगे होंगे आप लोगों पर, बहुत ही सिंपल सवाल बन जाते हैं ये। समीकरण नंबर 1, तो इसका एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा। लड़के समझ में आ रही है बात, ये t प्लस 3, अब बताने की जरूरत तो नहीं है इधर, dt प्लस 1, इससे 1 बराबर t प्लस 3 प्लस b t प्लस 1। बेटा बताएं, t की वैल्यू एक बार -1 लगा दें, एक बार +1 लगा दें, कोई गलती तो नहीं होगी, देखें एक बार कहीं लिखने में। t बराबर -1 लगाएंगे तो बेटा ये -1 प्लस 3 2 बचेगा, ये क्या हो गया 0, यानी a बराबर हमारी वैल्यू जो आई, a बराबर आ जाएगी 1/2। t बराबर अब की बार लगा रहे हैं -3, t बराबर -3, तो 1 बराबर -3 प्लस 3, ये 0 पूरा, -3 प्लस 1 -2, यानी b बराबर हो जाएगा -1/2। ए और बी के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे a की जगह पर 1/2, तो मैंने 1/2 कहां निकाल लिया है, बाहर, ठीक है। dt अलग अलग कर लेना, प्लस b की वैल्यू कितनी है -1/2, तो यहाँ प्लस की जगह पर क्या लगा लें, -1/2। यहां तक कोई परेशानी, यानी ये t के सापेक्ष, यहाँ dt बना हुआ है, इसका मतलब t के सापेक्ष इसका समाकलन डायरेक्ट कर सकते हैं। 1/2, 1 इसका क्या हो जाएगा log, माइनस 1/2 बेटा इसका क्या हो जाएगा log t प्लस 3। बिल्कुल क्लियर। 1/2 बाहर निकाल लें, 1/2 बाहर निकालेंगे तो पहले इसको देखें, log t प्लस 1 माइनस log t प्लस 3। अब आपको पता है, फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको, log m माइनस log n, यानी ये हो जाएगा 1/2 log m माइनस log n, यानी log m बटे n, m कितना है t प्लस 1 बटे t प्लस 3, ये हमारा आंसर है। लेकिन t की जगह पर अब आप लोग क्या लगाएंगे, एक्स स्क्वायर। तो मैं यहां आ जाऊं फाइनल आंसर पर, यहां भी फाइनल करना है, 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये आपका फाइनल आंसर मैं यहां लिख दे रहा हूं, 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 3। एक बार आंसर मिलाएगा हमें, बिल्कुल क्लियर। तो ये अब आपकी समझ में नई बात ये आई है कि यहां पर t के पदों में अगर सवाल है और यहां dx बना हुआ है, तो जब तक x के पदों में नहीं करेंगे तब तक समाकलन नहीं करेंगे। यहां पर आप सोचेंगे कि यहां पर तो t है, आपने डायरेक्ट समाकलन कर दिया ये क्योंकि यहां पर भी क्या बना हुआ है dt, यानी t के सापेक्ष हमको समाकलन करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। अगला सवाल देखें। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 20वां, 1/x, x की घात 4 -1।
एक्स की घात 4 माइनस 1 होता तो हो जाता है, ये एक एक्स बाहर लगी हुई है और ये परेशान कर रही है क्योंकि ऊपर भी कुछ मानने लायक नहीं है। तो ऐसा करें, एक्स की घात 4 को अगर टी माने तो एक्स क्यू ऊपर होना चाहिए। भाई एक्स की घात 4 हमने टी मान लिया, तो इसका अवकलन करेंगे तो 3x की घात मतलब 4x की घात 3, तो x की घात 3 होनी चाहिए। यहां पर तो हम एक काम कर रहे हैं कि अंश और हर में x की घात 3 से गुणा करने पर करें बेटा गुणा, x की घात 3 ऊपर क्योंकि एक में करेंगे तो यही आएगा। अच्छा, x की घात 3 का यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4। किसी को कोई समस्या कर सकते हैं। अब x की पावर 4 बराबर क्या मान लें t, अवकलन करेंगे 4x क्यूब dx बराबर dt, dx अकेला छोड़ेंगे तो dt के नीचे क्या आ जाएगा 4x क्यूब। सवाल पर आए बेटा वापस, ये वाला जो ये है x क्यूब, क्योंकि सवाल में थोड़ी सी बदलाव किया है केवल, ठीक है। ये क्या माना था t, ये क्या माना था t, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब 1/4 बाहर, 1/4 बाहर, क्या बचा बेटा 1/टी और टी प्लस टी माइनस 1 और डी टी। अब मुझे बताएं कि कुछ समाकलन में चेंज करना पड़ेगा, ऐसे ही हो जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ क्या लगा हुआ है डी टी, ठीक है। तो इसको 1/4 से नहीं घबराएं, ध्यान रखें। मैं 1/4 से अगर कोई बच्चा परेशान होता है ऐसे आगे वाले को, उसको अलग रख दें, आप केवल इतना सवाल करें, मैं इसे फाइनल आंसर के लिए छोड़ूंगा, ठीक है। मैं सवाल केवल ये कर रहा हूं 1/टी और टी माइनस 1, केवल इसको कर रहा हूं मैं सॉल्व, केवल इसको, ठीक है। इसे कैसे लिख सकते हैं, ए के नीचे टी और बी के नीचे टी माइनस 1, इसे तो सब कर लेंगे, ठीक है। आप लोग जानते होंगे ये, इससे एलसीएम चले ले लें आप लोग एक बार एलसीएम, टी माइनस 1 एलसीएम लिया तो बेटा ए यहाँ क्या बचेगा टी माइनस 1 प्लस बी, और यहाँ क्या बचेगा केवल टी, इससे ये तो 1 बराबर ए टी माइनस 1 प्लस बी इंटू टी। बताएं क्या लगाएं, टी बराबर 0 लगा रहा हूं पहले, टी बराबर 0 लगाने पर 1 बराबर, यहां 0 लगाऊंगा, मुझे बताएं यहां 0 लगाऊंगा तो क्या बचेगा -1, और यहां 0 लगाऊंगा तो 0, तो a बराबर -1, a बराबर -1, ठीक है। अब की बार t बराबर क्या लगा दें, t बराबर 1, t बराबर 1 लगाने से ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया तो यहां 1 लगाएंगे तो केवल b बचा, अरे यहां 1 लगाएंगे तो b इंटू 1 b बराबर 1। कोई परेशानी किसी को, ए और बी के मान समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर, इसको 1 मान लें, केवल मैं इसको कैलकुलेशन करके सॉल्व कर रहा हूं, आंसर आएगा वो यहां लग दूंगा। हाँ भाई बताएं सुनील, ए का मान कितना आया -1, माइनस बाहर निकाल लें 1/टी, प्लस बी का मान कितना है 1, तो 1/टी माइनस 1, इसका समाकलन सीधा सीधा होगा माइनस लॉग टी प्लस लॉग टी माइनस 1। कोई समस्या? अब बेटा इसको क्या करें, लॉग एम माइनस लॉग एन, बच्चे इसे समझ लेते हैं, माइनस इधर लगा हुआ है, पहले आप इसे लिख लें लॉग टी माइनस 1 माइनस लॉग टी। अब आपको फिर दिखाई दे रहा है लॉग एम माइनस लॉग एन, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉग एम अपॉन एन, और टी की वैल्यू लगा दें। टी क्या माना था, देखें टी क्या माना था, एक्स की पावर 4, तो एक्स की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4, ये अब इसको यहां लगाएं पहले, फाइनल आंसर 1/4 सबके बाहर, और इसका आंसर आएगा लॉग एक्स की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4। मिला भाई आंसर हमें। ऐसे सवाल करते हैं, बहुत ही नॉर्मल सवाल बनता जाता है, ऐसी कोई परेशानी नहीं आएगी आप लोगों को सवाल करने में, बस कायदा से चलाएं। इस एक्सरसाइज में यानी इस वीडियो में आपने ये जरूर सीखा होगा कि dt और dx का क्या चक्कर होता है। सिंप्लीफिकेशन करने के लिए जो x² t माना था 18वें सवाल में,
उसमें थोड़ा समझने वाली बात थी, बच्चे डायरेक्ट समाकलन कर देते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो एक्स के साथ पेश करना था लेकिन टी चला आ रहा था। अगला सवाल देखेंगे। तो बेटा अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 21वां, 1/e की पावर x माइनस 1, संकेत भी दिया e की पावर x टी मान लें। अच्छा, e की पावर x टी मानने से क्या फायदा? e की पावर x टी मानने से e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है, और e की पावर x तो ऊपर है ही नहीं है, तो ये समझने वाली बात होती है। उसमें डायरेक्ट संकेत दे दिया है कि e की पावर x टी मान लें, तो e की पावर x टी जब माने, जब e की पावर x ऊपर और हो, तो हम क्या करें, दोनों ओर वही अंश और हर में e की पावर x का ऊपर मल्टीप्लाई, तो e की पावर x का इधर मल्टीप्लाई। सवाल पर कोई फर्क पड़ा क्या? लिख लेना इस बात को, अंश और हर में e की पावर x से गुणा करने पर। अब माने t, e की पावर x बराबर क्या माना, t। अवकलन करेंगे तो e की पावर x का e की पावर x आएगा, dx बराबर क्या हो जाएगा, dx अकेला छोड़ेंगे तो dt के नीचे। सवाल पर लौटे, ये रहा सवाल। e की पावर x बेटा क्या है, e की पावर x ही रहने जो कट जाएगी, ये क्या माना था, t। बहुत बच्चे कह रहे होंगे यहाँ पर भी तो t मान सकते हैं, चाहे t लिख लें चाहे e की पावर x लिख लें, अपनी सहूलियत के हिसाब से मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि ये कट तो भी जाएगा यहां से। कोई परेशानी? ठीक है। सवाल क्या बचा, सवाल ऐसा हो गया कि 1/, ऐसा ही सवाल बन गया जो अभी किया है। देखें आप लोग, सेम वैसा सवाल बन गया जो अभी किया है। ठीक है, इसका फाइनल आंसर मैं लिखूंगा, लेकिन आप लोग पहले ऐसे ही कर लें कि इसे a के नीचे t प्लस b के नीचे t माइनस 1 और समीकरण नंबर 1। ठीक है, देखते रहे बेटा। ये t और t माइनस 1 एलसीएम लिया तो a क्या बचेगा, t माइनस 1 बिल्कुल सही, प्लस b और केवल t, 1 बराबर a t माइनस 1 प्लस b इंटू टी। t बराबर 1 लगा दूं, 1 लगाने पर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा पूरा, क्योंकि 1 में से गया 0, यहाँ पर 1 लगाऊंगा तो केवल क्या बचेगा, b। b बराबर, अब की बार t बराबर 0 लगाने से फायदा, यहाँ 0 तो ये कैंसिल, 0 माइनस 1 बचा, यानी a बराबर क्या आया, -1। बिल्कुल कोई परेशानी? a और b के मान समीकरण 1 में रखने पर तो लगा दें, a की जगह पर क्या आएगा, माइनस, तो माइनस बाहर निकाल लें, प्लस b की वैल्यू कितनी आई, 1, तो 1 बाहर निकालें या ना निकालें, बात एक ही है। ठीक है, इसका समाकलन यहाँ dt चला हुआ है, यहाँ भी dt, इसका समाकलन करेंगे माइनस log t प्लस log t माइनस 1। कोई परेशानी? पहले प्लस वाले को लिख लें, log t माइनस 1 माइनस log t, फिर फॉर्मूला लग गया log m माइनस log n, तो इसका हो जाएगा log m का मतलब t माइनस 1 बटे t, और t की वैल्यू लगा दें फाइनल लास्ट में, log t क्या माना था, e की पावर x, तो e की पावर x माइनस 1 बटे e की पावर x। अब मिलाएं आंसर एक बार लड़के। बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों की अब बेहतरीन समझ में आया होगा। इस एक्सरसाइज की 3 वीडियो बन चुकी हैं, 3 पार्ट बन चुके हैं, इसीलिए पहले पार्ट से देखें। पहले पार्ट में बेसिक रूल लिखवाए गए हैं सभी, ठीक है, उसी के आधार पर दूसरा और तीसरा पार्ट चल रहा है। अगला सवाल देखें। अगला सवाल 22वां आपके सामने। तो ये तो पुराना ही सवाल है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, सीधा सीधा सवाल है, ना टी भी नहीं मानना है, कोई टी नहीं मानना। डायरेक्ट इसे कैसे लिख सकते हैं, ए के नीचे x माइनस 1 और b के नीचे x माइनस 2, तो x माइनस 2 बराबर, बेटा एलसीएम वही आएगा, x माइनस 1 और x माइनस 2। ऑब्जेक्टिव टाइप है, देखें ए क्या आएगा सुनील, x माइनस 2 प्लस b x माइनस 1, x बराबर, ये तो वही पुराना सवाल है, पहली वीडियो में ऐसे सवाल डाले थे, अब इसमें ऐसी कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। x बराबर लगा दें, इसे समीकरण 1 मान लें, x बराबर लगा लें 1, तो 1 बराबर, आप लोग समझे, कभी यहाँ लगा दें कभी नहीं लगा दें, जहां x दिखाई देगी वहां पर वैल्यू लगानी है। ए बेटा 1 लगाएंगे तो 1 में से ये 2 माइनस, तो माइनस का 1 बचा, ये उधर 0, 1 में से बन गया 0, यानी a की वैल्यू आई माइनस की 1।
अब x बराबर 2 लगा दें, डायरेक्ट दिखाई दे रहा होगा आपको। 2 लगाने से यहाँ पर 0, यहाँ भी 2 लगेगा बेटा। 2 बराबर ये पूरा 0, b 2 में से गया तो 1, यानी b बराबर आया केवल 2। बहुत बच्चे कर रहे होंगे 1/2, सीधा सीधा b बराबर 2। ए और बी के मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 सीधा सीधा a की जगह -1 प्लस 2 बाहर निकालने तो 1 डायरेक्ट समाकलन करेंगे, क्योंकि यहाँ आपके dx लगा हुआ है लड़के, t नहीं माना है कुछ भी, तो x के साथ सीधा समाकलन माइनस log x -1 प्लस 2 log x -2 प्लस c। एक बार उत्तर चेक कर लें, ये आगे हो सकता है या इस पर ये पावर हो सकती है, ऐसे भी हो सकता है। ऑप्शन देख लेना आप लोग, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है log x -2 की पावर 2, क्योंकि ये आगे आ जाता है फॉर्मूले में। ये आगे लिखा होगा, ये पीछे लिखा होगा, इतना होगा। एक बार ऑप्शन दे, कोई मिल रहा है क्या? ठीक है, इसको पहले आगे लिख लें, कोई नहीं है वो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आपका आंसर फाइनल यही है, इसको इधर लिख लें। अब log m माइनस log n, log m पूरा ये है स्क्वायर से, log m माइनस log n तो ये हो जाएगा log होल स्क्वायर अपॉन x -1 प्लस c। ऑप्शन में ये जरूर होगा, देखें एक बार, ठीक है। ऑप्शन बी में ये लगा हुआ है, आप देख लें, ठीक है। अगला सवाल लास्ट जो इस वीडियो का, तो बेटा लास्ट सवाल 23वां इस एक्सरसाइज का भी लास्ट, और लास्ट सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप दे सके, लेकिन वो थोड़ा सा कठिन सा इसलिए दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। ए के नीचे ये आ जाएगा, इसका फैक्टर नहीं होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का फैक्टर नहीं होगा, तो ये bx प्लस सी के नीचे लिखा जाएगा। थोड़ा सा बड़ा डाल दिया है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, लेकिन आप ऑब्जेक्टिव की तरह ना करें, आप लोग उसे लेंदी अपना जैसा करते हैं ऐसा करते रहे। तो बेटा क्या लिखा जाएगा, ए के नीचे x प्लस bx प्लस सी के नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1, समीकरण नंबर 1। सवाल बड़ा है तो वही कहानी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी और इसके साथ x। कोई परेशानी? हटाएं। 1 बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी और ये x बराबर क्या पुट करूं, 0। बच्चे कहते हैं, कह रहे यहां तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी पुट करें, अपनी मर्जी से कुछ भी पुट करें। x बराबर 0, यहां बेटा 0 लगाऊंगा तो केवल क्या बचेगा, 1। यहां पर 0 लगाऊंगा लड़के तो ये पूरा 0 कर देगा, यहां बेशक सी बचेगा, लेकिन ये 0 की वजह से पूरा 0। तो हमें a बराबर 1 मिला। a बराबर क्या मिला, 1। a की वैल्यू निकली। अब क्या लगाना है, -1 से कोई फायदा नहीं होगा, 1 लगा लें। x बराबर 1 लगा लें, कुछ भी लगाएं फिर, जब कोई फायदा नहीं हो रहा है तो। फिर तुलना करते हैं बच्चे, इसलिए तुलना का काम खत्म कर दिया। कुछ भी लगाएं, समीकरण बन जाएंगे, सोल्व कर लें। 1 लगाने से बेटा क्या आ जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1 और 1 2 हो जाएगा। यहाँ x की जगह पर 1 लगाना है, ध्यान रखें, तो b बचेगा, b प्लस सी, और यहां पर 1 लगाएंगे तो 1। ध्यान रखें हर जगह भी होना कि यहां नहीं लगाएं, यहां लगा दें। ये 2a प्लस b प्लस सी, एक का मल्टीप्लाई करके कोई फायदा नहीं होगा। एक ही जगह 1 लगाएं, एक ही जगह पे 1, तो 1 बराबर 2 प्लस b प्लस सी। इसको इधर ले आए तो ये माइनस का हो जाएगा, तो -1 बचेगा, -1 बराबर b प्लस सी। कोई फायदा नहीं हुआ, समीकरण तैयार होगा। फिर आप लोगों को x बराबर कुछ और लगाना पड़ेगा। x बराबर क्या लगा दूं, 2 3 कुछ भी लगाएं, क्योंकि इससे कुछ फायदा नहीं हुआ है। समीकरण ये 2 पदों में है, 2 लगाएं बेटा। 1 बराबर 2 यहां लगाऊंगा तो 2 दूनी 4 और 1 5, यानी 5a। सवाल बना दिया ना, बना दिया, थोड़ा परेशान। यहां 2 लगाएंगे तो 2b प्लस सी इंटू 2, 5a प्लस, बेटा इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 4b और प्लस की 2c।
ए की वैल्यू दोबारा एक पुट कर दें, ए की वैल्यू 1 तो 5 एकन 5। इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का 5 यानी माइनस के क्या बचेंगे 4। पूरे समीकरण में 2 से पूरा डिवाइड हो रहा है, पूरा डिवाइड छोटा करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -2b प्लस सी। एक समीकरण ये बना हुआ है, एक समीकरण ये बना हुआ है, और दोनों समीकरण हल करके बी और सी के मान। यहां पर भी आप चीज सीख रहे हैं। अभी तक 2 समीकरण नहीं बने थे हल करने वाले, लेकिन अब के समीकरण बन गए तो उसको यहां लिख रहा हूं। b प्लस सी बराबर -1 है सवाल, 2b प्लस सी बराबर -2 दिखाई दे रहा होगा, चिन्ह बदलना, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 1 b बचा, और बेटा ये प्लस का 2 ये माइनस का 1 बचा। b की वैल्यू -1, b की वैल्यू -1। अब b की वैल्यू यहां लगा दें, यहां -1 बराबर b की वैल्यू क्या लगाएं -1 प्लस सी। ये -1 इधर आ जाएगा तो प्लस का 1, और प्लस का 1 और माइनस का 1 फायदा कर गया, ये फायदा कर गया। यहां पर वैल्यू लगेगी तो फायदा कर जाएगा, नहीं कर जाएगा, 0 से ये पूरा ये खेल उड़ जाएगा। अब लगाएं ए बी सी के मान समीकरण 1 में लगाएं। इसको पूरा नोट कर लें, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं, यहां मान लगाऊंगा। हाँ बिल्कुल, कैलकुलेशन साफ कर रहा हूं। ए बी सी के मान याद रखेंगे, ए का मान, बी का मान और सी का मान। ए का मान 1 है, ध्यान रखेंगे बेटा, यहां लगा रहा हूं, ठीक है। बोल भाई सुनील। ए 1/x प्लस बी एक्स, बी -1x प्लस 0, छोड़ दें 0, x² प्लस 1। कोई परेशानी? ये परेशान कर रहा है तो इधर ले लें, माइनस का बाहर निकाल लें तो एक x बचेगा बेटा, और ये बचेगा। लेकिन अब ये सवाल फिर परेशान करने वाला, इसका समाकलन हो जाएगा। अब सवाल इतना सा बना, इसका समाकलन तो हो जाएगा log x, लेकिन इसका समाकलन अभी नहीं होगा। x² क्या मानना पड़ेगा t, यानी आप लोग घबराए नहीं, मैं इस सवाल को अलग कर रहा हूं केवल, क्योंकि आप लोगों ने ऐसे सवाल बहुत सीखे हैं पहली एक्सरसाइज में। ऐसा सवाल है ये, सिंपल। x² बराबर क्या माना सुनील, अवकलन करेंगे तो बेटा 2x dx बराबर, एक सवाल ने पूरा खेल खिला दिया है। अच्छा पूरा मान लेते इसे t तो फायदा हो जाता, कोई बात नहीं, जैसा है जैसा रहने दें, क्या हुआ। x² प्लस 1t मानते हैं बच्चे को, एक का अवकलन 0 होता है, हमने नहीं माना, जल्दबाजी में हो गया, ठीक है। dt बटे 2x, 1/2 बाहर, 1/t प्लस 1 बचा। इसका समाकलन क्या हो जाएगा 1/2 log, और t की वैल्यू लगा दें 1/2 log x² प्लस 1। आपके समझ में आ गई होगी बात। एक ये नई चीज सीखने मिली है कि अगर हम यहां पर पूरा मान लेते इसे t तो 1/t आता, 1/t का हो जाता log t, और t की जगह पर पूरा x² प्लस 1 रखा जाता, वही आ गया। लगा दें मान, कहां फाइनल आंसर के लिए जगह है क्या, ये रही फाइनल आंसर इसका log x माइनस इसका पूरे का आंसर 1/2 log x² प्लस 1 प्लस c। एक बार आंसर मिला सकते हैं बच्चे, नहीं होगा तो थोड़ा कुछ ना कुछ कैलकुलेशन पहले 4 ऑप्शनों में देखें, ऐसा कहीं पर लिखा हुआ है क्या, देखें, नहीं होगा तो थोड़ा सी कैलकुलेशन हो जाएगी। बेटा आंसर यही है। ये ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन मिला हुआ है, ठीक है, ये ए ऑप्शन में है। तो अब आपकी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट होती हुई कल संडे वाले दिन आप लोगों की 7.6 पूरी कंप्लीट होगी, 2 पार्टों में डाली जाएगी, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा
वीडियो को शेयर करें, सही बच्चों को बताएं, इंटर वालों को, कि समाकलन का तरीका रटना नहीं है। आप लोग रटेंगे कभी नहीं सीखेंगे, रटने का कोई काम नहीं है। तरीका ये है कि ऐसा सवाल बन गया, ये पुराना सवाल बन गया, तो कैसे करेंगे, इसको टी मान लें, ये कट जाएगा, प्रतिस्थापन वाला तुरंत हो जाएगा। ऐसी ये डायरेक्ट हो रहा है तो सीधा सवाल नॉर्मल तरीके से हो जाता है, फॉर्मूले लगते हैं डायरेक्ट। पहले जो कंडीशन है, जो सवाल की डिजाइन है, उसको ऐसी बनाए समाकलन हो सकता हो उसका, चाहे आपको कैलकुलेशन कुछ भी करनी पड़े। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काम। धन्यवाद।